आज हम इस चैप्टर के इनकी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स विद्युत परिपथ और उनके घटक इसके इंटैक्स यानी कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर चैप्टर में हर पेज के ऊपर, तो वो क्वेश्चन हम पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है पेज नंबर 24 से। अगर आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या अदर क्लासेस की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे, जिस भी लिंक पर क्लिक करोगे वीडियो ओपन हो जाएगी। तो 24 पेज नंबर से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। कि जो टॉर्च लैंप है वो स्विच के एक पोजीशन से ही क्यों जलता है। ठीक है, जैसे कि आप बल्ब ऑन करते हो तो स्विच की एक साइड से आप जैसे नीचे करते हो ऊपर करते हो तो एक तरफ से ऑन होता है और एक तरफ से ऑफ होता है। तो कह रहा है इस तरह से एक तरफ से वो क्यों जलता है। तो आंसर में हम लिखेंगे द टॉर्च लैंप ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन because it completes the electrical circuit allowing current to flow through the lamp. When the switch is in the off position, the circuit is open and current cannot flow, so the lamp does not glow. तो इसके अंदर कह रहा है कि जब जब टॉर्च है, ठीक है, जब हम टॉर्च लैंप को ग्लो करते हैं यानी कि जो बल्ब होता है उसको जलाते हैं, वो जलता है, तो जब स्विच ऑन की स्थिति में रहता है यानी कि चालू की स्थिति में रहता है होता है, तो उसमें जो विद्युत परिपथ है वो पूरा हो जाता है और लैंप में करंट प्रभावित होने लगता है। और जब हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं यानी कि ऑफ की पोजीशन में रहता है, तो होने पर जो परिपथ है वो खुला रहता है और करंट प्रभावित नहीं हो पाता, इसलिए लैंप नहीं जलता। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर था। अगर आपको अपनी आंखें बचानी है तो अपनी नोटबुक और साइंस की जो टेक्स्ट बुक है वो अपने साथ लेकर बैठा करो, जिससे क्वेश्चन है अपनी बुक में देखते रहो और आवाज सुनकर अपने आंसर लिखते रहना, इससे आपकी आंखें बच जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज नंबर 25। इन ए टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, आर दोज प्लेस इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। एक टॉर्च के अंदर साधारणतः हम एक से ज्यादा सेल का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये किसी विशेष स्थिति में लगे होते हैं। आंसर में लिखेंगे यस, हाँ। इन ए टॉर्च, एक टॉर्च में सेल आर यूजुअली प्लेस्ड इन सीरीज। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to the negative terminal of the next. This arrangement increases the total voltage with powers the lamp। कि हाँ, टॉर्च के जो सेल होते हैं वो प्राय एक प्लेस यानी कि जो स्थान पे सीरीज में लगे होते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का वो कनेक्ट होता है दूसरे नेगेटिव टर्मिनल के सेल से। ठीक है, ये जैसे आप देखते हो टॉर्च के अंदर सेल डालते हो तो एक उल्टा और एक सीधा ऐसे डालते हो, तो वो टर्मिनल के अकॉर्डिंग डालते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, तो इससे जो उसकी टोटल वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है, जिसके अंदर जो लैंप के अंदर जो पावर्स देता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डज ए स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। पेज नंबर 32 से है क्वेश्चन नंबर कि कैसे जो स्विच है वो ऑन होता है और ऑफ होता है टॉर्च लाइट का। आंसर में लिखेंगे द स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। व्हेन द स्विच इज ऑन it closes the circuit, allowing electricity to flow through the lamp and make it glow. When the switch is off, it opens the circuit, stopping the flow of electricity and the lamp goes off. कि जो स्विच होता है वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो परिपथ होता है वो परिपथ यानी कि जो सर्किट होता है, सर्किट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर जो हम पास करते हैं सर्किट के अंदर, तो उसको फ्लो होने पर कंट्रोल करता है। कि जब स्विच ऑन होता है तो ये सर्किट क्या होती है, क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर लैंप में, एंड मेक इट ग्लो, और फिर वो जल जाता है। और जब इसको ऑफ कर देते हैं तो सर्किट क्या होती है, ओपन हो जाती है, और ओपन होने पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होनी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो लैंप होता है वो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप बुक से देख रहे हो तो, कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन ए सिंपलर मैनर, कि क्या आप सर्किट को हम या एक सिंपल मैनर के अंदर रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। आंसर में लिखेंगे यस, द सर्किट कि ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड components like cell, bulbs or switches in a circuit diagram can be represented by symbols. For example, a battery is represented by a pair of short and long parallel lines, and a lamp is represented by a circuit with an X inside it. कि हाँ, जो सर्किट है जिसको हम प्राय रिप्रेजेंटेड करते हैं कि कंपोनेंट में, जैसे सेल हो गया, बल्ब और स्विचेज, सर्किट के जो डायग्राम के अंदर, ठीक, हम डायग्राम से जैसे रिप्रेजेंटेड कर देते हैं उसमें सेल बल्ब वगैरह जो दिखा देते हैं। तो इसके साथ ही हम ये जो सर्किट है उसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं बाय द सिंबल से। एग्जांपल के लिए, जैसे बैटरी के अंदर रिप्रेजेंटेड करेंगे तो उसके अंदर एक पेयर होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग जो पैरेलल लाइंस में होता है, और लैंप को रिप्रेजेंटेड करते हैं सर्किट के अंदर विद एन एक्स इनसाइड, यानी कि इसके अंदर दिखा रखा है कि कुछ भी इसके अंदर जो आप लगाते हो वो इसके अंदर, तो वो अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 34 से, कि why did we use metal wire for a making the electric circuit, कि हम जो मेटल वायर का प्रयोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर द वायर्स, क्या हम तार बनाने के लिए कुछ दूसरे मटेरियल का प्रयोग नहीं कर सकते। आंसर में लिखेंगे मेटल वायर्स आर यूज्ड, जो मेटल वायर्स यानी कि यूजुअली किसका प्रयोग करते हैं हम, कॉपर का, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है कि यूजुअली कॉपर are used because metals are good conductors of electricity. They allow electric current to flow easily, while other materials could not be used, but they would not conduct electricity as efficiently. For example, rubber and plastic are insulators, so they cannot carry current. कि जो मेटल वायर होते हैं यूजुअली कॉपर के बनाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो भी इजिली से करते हैं। जबकि जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्या है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से नहीं पहुंच पाती, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या है, जो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर यानी कि इंसुलेटर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या है, इंसुलेटर है, तो इसके अंदर करंट कैरी नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 34 से ही, कि व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबड़, कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार होते हैं बिजली के, उसको प्लास्टिक या रबड़ से कवर क्यों किया जाता है। अगर आपको आंसर इजी लग रहे हो और समझ में आ रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो इजी आंसर मिल जाए। तो आंसर में लिखेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबड़ बिकॉज these materials are insulators. They prevent electric current from escaping the wires and also protect people from electric shocks. Additionally, the insulation keeps the wires from touching each other and causing short circuit. कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं कवर किए जाते हैं प्लास्टिक और रबर से, क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, यानी कि कुछ अलग है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हमें क्या करते हैं, एस्केपिंग यानी कि बचाते हैं, ठीक है, ताकि वायर में से जो करंट वगैरह बाहर ना आए, इसके अंदर जैसे टच वगैरह करे तो हम करंट ना लगे। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट, उसके साथ ही पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली का झटका ना लगे, और इसके साथ में जो इंसुलेटर होते हैं वो वायर को से अच्छे से टच हो जाते हैं, जिससे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जिसके कारण जो शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो पाता, ठीक है। इनकी जो वायर्स होते हैं फ्रॉम टचिंग ईच अदर, कि जैसे जुड़ जाते हैं तो उसके साथ ही, यानी कि उसको जुड़ने से जैसे बचाते, कई बार देखते हैं ना दो तार एक साथ टच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, दोनों तार को टच करते हैं, तो इसमें रबड़ जो कवरिंग होती है तो वो टचिंग होने से उसे बचाती है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने का कारण नहीं बनता। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो एक्स्ट्रा जो इन टैक्स यानी कि बॉक्स के अंदर दिए हुए थे, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे।
Like, share and subscribe for more video.